राजन, भगवान ने अपनी माया के द्वारा अद्भुत विराट वृंदावन का निर्माण किया। दर्शन वृंदावन का कराया। और जैसे ही पृथ्वी ने वृंदावन को देखा, उसमें हो क्या रहा है? कोयल बोलती, मोर बोलती है, कलकल निनाद्री पतित पावनी यमुना की मधुर ध्वनि आती है। देख करके पृथ्वी विचार करने लगी, ये कौन है? ये मेरा श्रीधाम वृंदावन है। ऐसा वृंदावन है, मुझसे अलग है। हाँ देवी, तुम्हारा लय हो सकता है, प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन मेरा नित्य धाम है, चैतन्य धाम है। वृंदावन की सज्जनों बड़ी महिमा है। आज कण कण में कृष्ण विराजता है, और जिसके ऊपर राधा की कृपा हुई वही वृंदावन में वास कर सकता है। उसी को व्रज के रस की प्राप्ति हो सकती है, और जिस पर राधा रानी की कृपा नहीं, वो ब्रज में प्रवेश भी नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। एक बार मीरा चली गई थी दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन किए। तीर्थ का नियम है, संतों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, सत्संग करो। दर स्पर्श मज्जन कर पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। संतों के दर्शन करने जाएं। चली गई सूरदास के पास। सूरदास का नियम, लकड़ी की भी स्त्री से कभी नहीं मिलते, ना उसका दर्शन करते। प्रभु के पद गाते, प्रभु प्रकट होकर के ठुमका लगा के नाचते। मीरा मेवाड़ से आई है। सूरदास जी भजन कर रहे थे, आश्रम के दरवाजे पर पहुंची, कोई महापुरुष मिले, जाओ गुरुदेव से कह दो मेवाड़ से मीरा आई है दर्शन करने, दर्शन की अभिलाषी है। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव को प्रणाम करी। गुरुदेव, मेवाड़ से कोई मीरा आई है, कह रही आपका दर्शन करना है। सूरदास ने तुरंत कह दिया, जाओ मना कर दो, जाकर के मना कर दो, हम किसी स्त्री से ही मिलते, किसी स्त्री से नहीं मिलते हम। शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, बोल पड़ा, देवी जी क्षमा करना, हमारे गुरुदेव किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा ने कहा, राम रे राम, ये कोई पुरुष है क्या? क्यों? अरे महाराज, हमने सुना था ये ब्रज में, वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, और सब गोपी के रूप में रहते हैं। यहां दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भगवान शिव भी आए तो क्या बन के आए वृंदावन में? गोपी बन के आए, गोपेश्वर। यहां एक पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? शिष्य दौड़ा दौड़ा गया गुरुदेव के पास। महाराज है, वो स्त्री कहती है, वो मीरा कहती है, हमने सुना था ब्रज में एक पुरुष है, सब गोपी भाव में रहते हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? सुनते ही तो सूरदास खड़े हो गए, दौड़ पड़े, दरवाजे पर आए। मीरा ने प्रणाम किया। सूरदास ने कहा, देवी क्षमा कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि केवल तुम्हारा शरीर स्त्री का है, लेकिन तुमने तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तुम तो वास्तव में दिव्य ज्ञान की साक्षात मूर्ति हो। ध्यान रखना, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, उस समय ये पुरुष और स्त्री का भेद समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। स्त्री और पुरुष का जीव सनातन गोस्वामी जी के साथ हुआ है, कोई दो राय नहीं है। षड गोस्वामियों में संत ये वृंदावन का जो पुनर्जागरण किया चैतन्य महाप्रभु ने, षड गोस्वामी ने आकर के और ब्रज में
भगवान के दिव्य स्वरूपों की स्थापना की है। सप्त देवालय संतों के द्वारा सूरदास जी के बारे में सुना, जीव गोस्वामी जी के बारे में सुना। ये अद्भुत संबंध जो है ये वृक्ष की विशालता को प्रकट करता है, वृक्ष की भक्ति को प्रकट करता है, वृक्ष की महिमा को प्रकट करता है। और संत सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन देख ये चैतन्य वृंदावन ऐसा है, आज भी भक्तों को वहां पर कभी कन्हैया नृत्य करते दिखाई देते, तो कभी गोपिकाओं को यमुना के पुलिन पर बैठे हुए प्रभु की मधुर मधुर बांसुरी सुनाई देती है।